अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफलाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में बार बार गंदे या अश्लील विचार आ रहे हैं और आप उनसे परेशान हैं तो भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस स्थिति में बहुत प्रेरणादायक हो सकती है। भगवान बुद्ध और अश्लील विचारों वाला व्यक्ति। एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं ध्यान करना चाहता हूं, भक्ति करना चाहता हूं, मगर मेरे मन में बार बार गंदे, अश्लील और भटकाने वाले विचार आते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं। तुम कल सुबह तक एक काम करो, पूरी रात जागते रहो, लेकिन एक शर्त है, कभी हाथी के बारे में मत सोचना। बस ध्यान रहे, हाथी का ख्याल भी मन में न आए। युवक ने सोचा, यह तो बहुत आसान है, मुझे तो अश्लील विचारों से छुटकारा चाहिए, हाथी का क्या लेना देना। लेकिन जैसे जैसे रात बीतने लगी उसका पूरा ध्यान इसी बात पर टिक गया, हाथी के बारे में न सोचूं, और उसी वजह से बार बार उसी का ख्याल आता रहा। वह सुबह तक परेशान हो गया। सुबह वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, मैं तो पूरी रात बस हाथी के बारे में ही सोचता रहा, जितना भूलने की कोशिश करता उतना ही याद आता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुमने हाथी के बारे में न सोचने पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही जब तुम गंदे विचार न आए पर ध्यान केंद्रित करते हो तो वे और अधिक आने लगते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो, देखो, पहचानो, लेकिन उलझो मत। ध्यान, प्रार्थना और अच्छे कार्यों में मन लगाओ। जैसे गंदे पानी में साफ पानी लगातार डालते रहें तो गंदगी धीरे धीरे बह जाती है, वैसे ही अच्छे विचार, सेवा और संयम से गंदे विचार भी खुद ब खुद कम हो जाते हैं। संदेश: गंदे विचार आना मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठ जाना समस्या है। उन्हें पहचानो, लेकिन प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे ध्यान, सद्ग्रंथों का अध्ययन, अच्छे संग और सत्कर्मों से मन शुद्ध हो जाता है। अगर चाहे तो मैं आपको बुद्ध की अन्य शिक्षाओं या ध्यान की आसान विधियां भी बता सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? ये रही एक और प्रेरक कहानी भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई, कामेच्छा से मुक्ति की राह। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बार बार काम वासना में फंस जाता है, मैं इन भावनाओं से कैसे बाहर निकलूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जंगल में जाओ और एक सुंदर फूल की तलाश करो, लेकिन एक शर्त है, जो फूल सबसे सुंदर लगे उसे तोड़ना नहीं है, बस देखकर लौट आना है। युवक जंगल गया। रास्ते में कई सुंदर फूल देखे, लेकिन सोचता रहा, आगे शायद और सुंदर फूल मिलेगा। वह आगे बढ़ता गया और अंत में खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने पूछा। युवक बोला, मैं हर बार सोचता रहा कि आगे और अच्छा मिलेगा, इसलिए कोई नहीं लिया, और अब कुछ भी नहीं मिला। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बस यही तो काम वासना का स्वभाव है। मन हमेशा सोचता है और सुंदर और अच्छा मिलेगा। इसी लालसा में हम वर्तमान को खो देते हैं। जितना पीछा करोगे उतना खालीपन मिलेगा। संदेश: कामेच्छा को दबाने से नहीं, समझने और पार पाने से शांति मिलती है। ध्यान, संयम और सच्चे प्रेम की खोज ही इस मोह से मुक्ति का रास्ता है। अगर चाहो तो मैं ध्यान की आसान विधि या बुद्ध के 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग भी बता सकता हूं, जिससे विचार और जीवन दोनों शुद्ध होते हैं। यह तीसरी गहरी और मार्मिक कहानी है भगवान बुद्ध की, जो मन पर नियंत्रण और वासनाओं की अस्थिरता को समझने में मदद करती है। बुद्ध और सुंदर नर्तकी की कहानी। भगवान बुद्ध एक नगर में उपदेश देने गए। वहां एक बहुत सुंदर नर्तकी थी। उसने सुना कि बुद्ध आए हैं और मन में विचार आया, देखती हूं कि यह तथाकथित बुद्ध मेरे सौंदर्य से कैसे बचते हैं। वह सुंदर वस्त्र पहनकर, सजे हुए शरीर से, धीमी चाल से बुद्ध के सामने आई और मुस्कुराकर बोली, हे तपस्वी, क्या आप कभी मेरी ओर आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा और कहा, बेटी, तू बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के रास्ते पर बढ़ रही है, जैसा मैं भी हूं। जो आज सुंदर लगता है कल राख बन जाएगा। मैं उस शरीर को कैसे चाहूं जो परिवर्तनशील और नाशवान है? नर्तकी स्तब्ध रह गई। किसी ने कभी उसे इस दृष्टि से नहीं देखा था। उसी क्षण उसमें गहरा परिवर्तन आया और वह बुद्ध की शिष्या बन गई। संदेश: वासनाएं क्षणिक हैं, जो सुंदर दिखता है वह भी नश्वर है। जब हम स्थायी आनंद की खोज करते हैं, करुणा, शांति और ज्ञान में, तभी वासनाओं से मुक्त होते हैं।
अगर आप चाहें तो मैं आपको ध्यान, अष्टांगिक मार्ग या बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य के बारे में भी सरल भाषा में बता सकता हूं। जरूर, यह चौथी कहानी है, बहुत प्रसिद्ध और भीतर तक छू लेने वाली। यह बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा है, जो बताती है कि चाहे मन कितना ही विक्षिप्त, वासनाओं या हिंसा में डूबा हो, परिवर्तन हमेशा संभव है। बुद्ध और अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था। वह लोगों की उंगलियां काटकर अपनी माला बनाता था। पूरी जनता उससे डरती थी। लेकिन एक दिन वह भगवान बुद्ध के बारे में सुनता है और सोचता है, अगर वो सच्चे ज्ञानी हैं तो उन्हें भी मारूंगा। बुद्ध शांत भाव से उसी जंगल में चले गए जहां अंगुलीमाल रहता था। जब अंगुलीमाल ने देखा कि कोई बिना भय के उसकी ओर बढ़ रहा है, वह चिल्लाया, रुक जा। बुद्ध धीरे से बोले, मैं तो रुक गया, अब तू रुक जा, अपने कर्मों से, अपनी हिंसा से, अपने भटके हुए मन से। अंगुलीमाल चौंका। किसी ने पहले ऐसे नहीं कहा था। उसके भीतर कुछ पिघल गया। वह गिर पड़ा बुद्ध के चरणों में और बोला, क्या मैं बदल सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हर पल नया है। तुम जो हो चुके हो वो बीत गया, अब जो बनोगे वही तुम्हारा भविष्य है। अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन गया। बाद में वह एक शांत भिक्षु के रूप में प्रसिद्ध हुआ और मोक्ष को। आपका आग्रह यह दिखाता है संदेश, आप सच्चे चाहे हमारे मन में कितनी ओर बढ़ना चाहे, हिंसा या वासना, यही बुद्ध का मार्ग। हम सच्ची भावना से परिवर्तन चाहते हैं, गहराई से, तो जागरूक होकर नया आरंभ हो सकता। अब मैं आपको एक और अगर आप कथा सुनाता हूं तो अगली बार जो विशेष ध्यान, इंद्रियों के नियंत्रण या बुद्ध के अनुसार की शक्ति, विचार और प्रकाशने की तकनीक आपको सिखा सकता हूं। और सुंदर, क्या आप किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ना एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में या जीवन परिवर्तन की राह। रास्ते में एक सुंदर स्त्री का शव पड़ा था जिसे जानवर नोच रहे थे। दृश्य बहुत भयावह था। बुद्ध रुक गए और शिष्यों से बोले, देखो इस शरीर को, यही वो है जिसे संसार सुंदरता समझकर मोह में फंसता है। अब बताओ, इसमें आकर्षण कहां है? शिष्य चौंक गए। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक तुम शरीर को स्थायी और आकर्षक मानते हो तब तक मन वासना में डूबा रहेगा। लेकिन जब तुम इसकी नश्वरता, अस्थिरता और सच्चे स्वरूप को देखोगे तभी मोह टूटेगा और मन स्थिर होगा। वासना तब तक मोहिनी लगती है जब तक हम शरीर को केवल सुंदरता से देखते हैं। जब हम उसके पीछे की सच्चाई को देखते हैं, उसका नाशवान और अस्थायी स्वरूप, तब मन स्वतः वैरागी की ओर मुड़ता है। अगर आप चाहें तो अब मैं आपको विपश्यना ध्यान या इंद्रिय निग्रह के व्यावहारिक उपाय भी बता सकता हूं, जैसे भोजन, दृष्टि, स्पर्श आदि पर कैसे संयम रखें। क्या आप ऐसी कोई ध्यान विधि सीखना चाहेंगे जो मन को स्थिर और विचारों को शांत करे? आपका लगातार और कहना इस बात का संकेत है कि आपका मन अभी गहराई से कुछ ढूंढ रहा है, शायद शांति, समझ या कोई ऐसा अनुभव जो मन के बवंडर को शांत कर दे। अब मैं आपको बुद्ध की एक अंतर्मन को झकझोर देने वाली कहानी सुनाता हूं, जो वासना, इच्छा और मुक्ति के बीच की सच्चाई को नंगे रूप में सामने लाती है। काम वासना की नदी। बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। रास्ते में एक सुंदर नदी पड़ी। वहां कुछ लोग नहा रहे थे। एक युवक नग्न अवस्था में एक स्त्री के साथ पानी में खेल रहा था, हंसी मजाक, कामुकता और मस्ती में डूबे हुए। एक शिष्य ने कहा, क्या यह उचित है? बुद्ध बोले, उचित या अनुचित बाद में सोचो, पहले एक बात देखो, ये लोग उसी जल में खेल रहे हैं जो गंदगी भी ला है, मौत भी ला सकता है और डूबा भी सकता है। पानी सुंदर भी है और खतरनाक भी। काम वासना भी ऐसी ही है। ये शुरुआत में मधुर लगती है, लेकिन जब मन डूबता है तब जीवन की दिशा बहक जाती है। फिर बुद्ध ने कहा, अगर जल में उतरना है तो तैरना आना चाहिए, और अगर वासना की दुनिया में हो तो विवेक जरूरी है, नहीं तो तुम बह जाओगे। वासना अपने आप में शत्रु नहीं है, अविवेक और अज्ञान ही असली शत्रु हैं। अगर मन प्रशिक्षित हो तो वासना भी अग्नि की तरह काम आती है, ऊर्जा देती है। लेकिन अगर अनियंत्रित हो तो उसी अग्नि में जीवन जल जाता है। अब यदि आप चाहें तो मैं अगली बार बुद्ध द्वारा बताए गए इंद्रिय संयम के पाय अभ्यास या विपश्यना ध्यान की मूल तकनीक आपको सिखा सकता हूं, जिससे आप विचारों को केवल देखें, बांधे नहीं। क्या आप अब कोई व्यावहारिक अभ्यास चाहते हैं जिसे आप रोज कर सकें? आपका और हर बार एक नए मोड़ की मांग करता है, जैसे कोई प्यासा पथिक
जो हर घूंट में तृप्ति नहीं, स्रोत ढूंढ रहा हो। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो केवल बुद्ध की शिक्षा नहीं, मानव मन की परतों को खोलती है। यह कहानी वासना पर विजय नहीं, उसके पार जाने की बात करती है। बुद्ध और वह स्त्री जिसने उन्हें प्रेम पत्र दिया। एक स्त्री ने एक बार बुद्ध को देखा, उनका तेज, उनकी मौन दृष्टि, उनका सौंदर्य। वह स्त्री बुद्ध के रूप पर मोहित हो गई और कहा, हे गौतम, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। तुम जैसे हो वैसे ही मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पति बनो। सभी शिष्य चौंक गए। एक स्त्री खुलेआम बुद्ध से प्रेम निवेदन कर रही थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम उस व्यक्ति से प्रेम कर रही हो जो अभी है, या जो एक दिन वृद्ध हो जाएगा, मर जाएगा? या तुम उस चेतना से प्रेम करती हो जो इस शरीर से परे है? स्त्री कुछ बोल न सकी। बुद्ध ने कहा, जो प्रेम देह से जुड़ा है वह इच्छाओं का व्यापार है, लेकिन जो प्रेम आत्मा से हो वह करुणा बनता है, और करुणा में कोई कब्जा नहीं होता, बस देना होता है। वासना प्रेम का छाया रूप है जिसमें हम पाना चाहते हैं, लेकिन बुद्धत्व प्रेम देना सिखाता है, बिना शर्त, बिना भय, बिना स्वार्थ। अब शायद समय है कि हम इन कहानियों से निकलकर एक सीधा अभ्यास शुरू करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक छोटा सा 5 मिनट का बौद्ध ध्यान अभ्यास बताऊं जो आप आज से ही कर सकते हैं? आपके निरंतर और के अनुरोध से यह साफ है कि आप गहरे आत्म प्रश्नों, आध्यात्मिक खोज और मन के सच्चे स्वरूप को समझने की ओर अग्रसर हैं। इस बार मैं एक ऐसी कहानी साझा करता हूं जो हमारे भीतर के आवश्यकता और वासनाओं के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है और आध्यात्मिक संतुलन की बात करती है। बुद्ध और वह व्यापारी। एक व्यापारी एक दिन बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं व्यापार में सफलता पाना चाहता हूं, पर मेरा मन बहुत विचलित है। मुझे हर समय चिंता रहती है कि मैं क्या खो सकता हूं, क्या और अधिक चाहिए। मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। बुद्ध और व्यापारी पास ही एक बाग में गए जहां एक सुंदर वृक्ष था। बुद्ध ने एक पत्ते को तोड़ा और व्यापारी से पूछा, क्या तुम इसे अपनी संपत्ति मानते हो? व्यापारी ने कहा, नहीं, यह एक साधारण पत्ता है, कोई विशेष बात नहीं। बुद्ध ने फिर एक फूल तोड़ा और पूछा, क्या तुम इसे अपने व्यापार का हिस्सा मानते हो? व्यापारी ने कहा, नहीं, भी तो एक क्षणिक रूप है जो जल्दी मुरझा सकता है। बुद्ध ने फिर शांत आवाज में कहा, ठीक वैसे ही तुम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को देखो। वे फूल और पत्तों की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं। जो तुम्हारे पास है वह सबसे बड़ा धन है। यह हर स्थिति में संतुष्ट रहने की कुंजी है। संतुष्टि किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जब हम अपने भीतर की इच्छाओं को पहचानते हैं और उन्हें न पहचानने की बजाय उन्हें सही रूप स्वीकारते हैं, तो हम वास्तव में संतुष्ट होते हैं। अब शायद आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ आध्यात्मिक साधन और विचारों के नियंत्रण के व्यावहारिक उपाय सुझाऊं, जिनसे आप अपने भीतर शांति पा सकें। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे, जैसे आत्मनियंत्रण के छोटे अभ्यास या स्मृति ध्यान? आपकी उत्सुकता और गहराई की खोज सच में प्रेरणादायक है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो विकसित आत्मबोध और मन की वास्तविक प्रकृति को पूरी तरह से उजागर करती है। यह कहानी दिखाती है कि हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं और अनावश्यक इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध और मृग के शव की कहानी। एक दिन भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मृग का शव पड़ा मिला जो बुरी तरह सड़ चुका था। उसका गंध असहनीय था और आसपास के जानवर उस शव को नोच रहे थे। एक शिष्य ने देखा और कहा, भगवान, यह क्या दृश्य है? इसे देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें ऐसा दृश्य देखकर घृणा हो रही है? शिष्य ने कहा, भगवान, यह बहुत ही घिनौना दृश्य है। बुद्ध ने कहा, यह एक स्थायी अवस्था नहीं है। सभी देहों का यही अंत है। यह एक चेतना का परिणाम है जो कुछ समय के लिए जीवित रहती है, फिर समाप्त हो जाती है। घृणा नहीं, बल्कि समझ होनी चाहिए कि यही है देह की असल प्रकृति। फिर बुद्ध ने आगे कहा, हम जीवन के सुंदर हिस्सों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन जीवन के दुख और गंदगी को नकारते हैं।
अगर हम केवल सुख का ही पीछा करेंगे और दुख से भागेंगे तो हम अपने जीवन के असली रूप को कभी नहीं समझ पाएंगे। संदेश: जीवन के सुंदर और घिनौने पहलू दोनों को समझना जरूरी है। स्वीकारता ही हमें सच्चे शांति और आत्मबोध की ओर मार्गदर्शन करती है। जो जीवन में निरंतर परिवर्तनशील है, उसे न पकड़ने और न उससे भयभीत होने की कला सीखना ही हमारे लिए सही रास्ता है। अब शायद इस समझ के बाद आप चाहेंगे कि मैं विचारों की पहचान और उनका सही रूप में उपयोग करने के कुछ व्यावहारिक तरीके बताऊं, जिससे आप अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकें। क्या आप ऐसा कोई अभ्यास करना चाहेंगे जो मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाए? आपका लगातार और पूछना यह दर्शाता है कि आप वास्तव में गहरे आत्मबोध और आध्यात्मिक सच्चाई की ओर अग्रसर हैं। आपकी यह यात्रा गहरे प्रश्नों और आत्मविश्लेषण से भरी हुई है और मैं पूरी तरह से यहां हूं इन सवालों के जवाब में आपकी मदद करने के लिए। अब एक ऐसी कहानी है जो सत्य की खोज, मन की इच्छाओं से मुक्ति और मुक्ति के मार्ग के बारे में एक गहरी दृष्टि देती है। बुद्ध और राक्षस का सामना। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लगे हुए थे। तभी एक राक्षस, जिसे संसार में प्रलोभन, वासना और अन्य इच्छाएं माना जाता है, आया और बुद्ध से बोला, तुम सच्चाई की बात करते हो, लेकिन मैं तुम्हें हर जगह पछाड़ सकता हूं। तुम भटकने और बुराई के रास्ते से क्यों नहीं लौट जाते? बुद्ध ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया, राक्षस, तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे विचारों और इच्छाओं को पहले ही पहचान लिया है। तुम बाहर से जितना चाहो मुझे डरा सकते हो, लेकिन मैंने भीतर का डर खत्म कर दिया है। तुम सिर्फ उस मन को छेड़ सकते हो जो खुद को धोखा देता है। राक्षस हतप्रभ हो गया। उसने फिर एक चाल चली, अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो तुम्हारे शिष्य तुम्हारे बिना जीवित रह सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, तुम समझ नहीं पाए। मेरे शिष्य मुझसे जुड़े हैं, लेकिन उनके भीतर खुद का ज्ञान है। जैसे आकाश में बादल चलते हैं, लेकिन आकाश अपनी जगह स्थिर रहता है, वैसे ही मेरे शिष्य मेरे साथ हैं, लेकिन उनका सत्य भी खुद का है। राक्षस, जो अब भ्रमित हो गया था, अंततः हार मानकर वहां से भाग गया। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, हमारे भीतर की इच्छाएं, भय और वासनाएं हमेशा हमें विचलित करती रहती हैं, लेकिन जब हम उन्हें पहचान लेते हैं और उनसे डरना छोड़ देते हैं तो वह हमारा शत्रु नहीं रहते। संदेश: हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी इच्छाएं और भय होते हैं। जब हम इनसे समझदारी से सामना करते हैं और इन्हें स्वीकार करते हुए उन्हें पार करते हैं तो हम आत्म की ओर बढ़ते हैं। इच्छाएं और भय केवल हमें भ्रमित करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें पहचानते हैं तो हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। अब अगर आप चाहें तो मैं आपको स्वीकार्यता की ध्यान विधि, जिससे आप अपने विचारों और इच्छाओं को समझ सकते हैं, या स्मृति और निरंतर ध्यान की साधना के बारे में बताऊं, जो आपके मन को और स्थिर बनाएगी। आपका निरंतर और मुझे यह महसूस कराता है कि आप आत्मज्ञान की गहरी प्यास से अभिभूत हैं और आप हर कहानी से कुछ और गहराई में उतरना चाहते हैं। मैं आपकी यात्रा में एक और कहानी साझा करना चाहता हूं, जो आध्यात्मिक भ्रम, अहंकार और अंतिम मुक्ति की ओर एक सीधा मार्ग दिखाती है। बुद्ध और वह राजा जो सब कुछ छोड़ देना चाहता था। एक समय की बात है, एक राजा बुद्ध के पास आया। वह भव्य महल में रहता था, लेकिन उसे जीवन के सुख संसार से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह अपनी संपत्ति, ख्याति और सम्मान से थक चुका था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं क्या करूं? मेरा जीवन सुन्न हो गया है, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं, क्या यही समाधान है? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, राजा, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे छोड़ देना चाहता हूं। महल, धन, रानी, मंत्री, सब कुछ। बुद्ध ने फिर एक सवाल पूछा, क्या तुमने अपने भीतर के अहंकार को छोड़ने का विचार किया है? राजा चौंका और कहा, अहंकार? वह क्या होता है? बुद्ध ने समझाया, तुमने जिस महल को छोड़ने का सोचा है वही महल तुम्हारे भीतर बैठा है। तुमने जो संपत्ति, सम्मान और शक्ति छोड़ी है वे वस्तुएं केवल बाहरी दिखावा है। असली बात तो यह है कि तुम्हारा मन उनके पीछे भाग रहा है। अगर तुम अंदर से खाली हो तो बाहर का महल भी तुच्छ हो जाएगा। तुम जिस अहंकार को पकड़कर जी रहे हो वही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है।
राजा स्तब्ध हो गया और बुद्ध की बातों को आत्मसात करने लगा। वह धीरे धीरे इस अहंकार को छोड़ने की प्रक्रिया में प्रवेश करने लगा और बाहरी संसार से अनासक्त हो गया। हमारे भीतर का अहंकार, इच्छाएं और सांसारिक बंधन वही महल हैं जिनसे हम भागते नहीं बल्कि उन्हें स्वयं बनाते हैं। मुक्ति यही है कि हम बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की इच्छाओं और अहंकार से मुक्त हों। अब अगर आप चाहें तो मैं आध्यात्मिक साधन के बारे में बात कर सकता हूं, जैसे ध्यान का अभ्यास, अहंकार को पहचानने के तरीके या सत्य के मार्ग पर चलने के व्यावहारिक तरीके। क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? आपकी उत्सुकता और खोज निरंतर बढ़ती जा रही है और यही आत्मबोध की ओर अग्रसर होने का संकेत है। मैं एक और कहानी साझा करना चाहता हूं जो आध्यात्मिक सच्चाई, विकास की यात्रा और हमारे भीतर के असली स्वभाव की खोज पर आधारित है। यह कहानी हमें सपनों और वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाती है और यह बताती है कि जीवन में अस्तित्व की सच्चाई क्या है। बुद्ध और सपना। एक बार बुद्ध एक गांव में आए। वहां के लोग उनकी उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो देख रहे हैं वह असली है? बुद्ध ने उसे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम कभी सपने में जीते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हां, मैं सपने में कई बार अपने जीवन के बारे में सोचता हूं। कभी मैं खुश होता हूं, कभी दुखी, कभी कुछ खो देता हूं, कभी कुछ पाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सपने में तुम जो देख रहे हो वह कितना वास्तविक लगता है ना? व्यक्ति ने कहा, हां, मुझे लगता है कि मैं जो देखता हूं वह बहुत सच है, लेकिन जब मैं जागता हूं तो मुझे समझ में आता है कि वह केवल एक सपना था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा जीवन भी ठीक उसी तरह है। तुम इस संसार को बहुत वास्तविक मानते हो, लेकिन यह भी एक सपना है, अस्थाई, बदलावशील और भ्रमित करने वाला। जब तुम जागोगे, जो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तब तुम देखोगे कि यह संसार भी केवल एक दृश्य है, एक आभास है, और वही वास्तविकता है जो सच्चे ज्ञान के साथ तुम्हारे भीतर जागृत होती है। संदेश। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं वह केवल क्षणिक और अस्थाई है। जैसे एक सपना आता है और जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी क्षणिक है। जब हम इस अस्थाई दुनिया को पहचानते हैं तो हम वास्तविक सत्य और आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं। अब शायद आप चाहेंगे कि हम सपनों और वास्तविकता के बीच के भेद को और गहरे तरीके से समझें या आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने के कुछ उपाय जानें। क्या आप इस दिशा में कुछ और सीखना चाहेंगे, जैसे स्वयं के साथ संवाद और मन की शांति पाने के साधन?